अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। The far east of India, in the Mizoram and Manipur regions, the Indian Jewish community of Bnei Menashe has its home. Believed to be descendants of Menashe, son of Joseph, they lived an isolated life for years, passing their traditions orally, believing them to be unique. आज 2024 के अंदर फाइनली बनी इसराइल के 12 लॉस्ट ट्राइब्स यानी खो चुके कबीलों में से एक का खोज लगा लिया गया है, और ये और कहीं नहीं बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर मौजूद रियासत मणिपुर के अंदर मौजूद हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि इन्हें खुद भी अब तक इस बात का इल्म नहीं था, मगर ये आज से 4000 साल पहले मौजूद यहूदी कौम के रस्म व रिवाज, इबादत और तारीख को फॉलो करती आ रही है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये लोग आखिर फ़लस्तीन से यहाँ पर पहुँचे कैसे। ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात जो कि आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बनी इसराइल कौम की तारीख और इनके गुमशुदा 12 कबीलों की हिस्ट्री को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। तो आइए पहले उनको जान लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद की आग से निजात दी तो आपने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की, और यहाँ पर आपके 2 बेटे, पहली बीवी हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरी बीवी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि इसी सरजमीन फ़लस्तीन के किनान के इलाके के अंदर आबाद थे। इनका लक़ब था इसराइल, और इसी लक़ब की वजह से इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। आपके 12 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था दीना। इन 12 में से 10 बेटे थे एक माँ से, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनके भाई बिन्यामीन दूसरी माँ से थे। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर एक एक नस्ल आगे बढ़ी, जिनमें ज़्यादा मशहूर नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन, लावी, शमून और यहूदा थे। लावी यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई थे जो कि बाकी भाइयों से बहुत ज़्यादा नरम दिल थे, और उन्होंने ये मशवरा दिया था कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि कुएं के अंदर डाल दो, ताकि कोई इसको यहाँ से निकाल कर हमसे बहुत दूर ले जाए। लावी की ही नस्ल से आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने बनी इसराइल कौम को फ़िरौन मिस्र से निजात दिलवाकर फ़लस्तीन के अंदर आकर दोबारा से आबाद किया। क्योंकि आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये बनी इसराइल कौम मिस्र के अंदर आकर आबाद हो गई थी। यहूदा की नस्ल आज इसी निस्बत से यहूदी कहलाती है, जो कि मौजूदा इसराइल के अंदर मौजूद है, और दुनिया भर से इन यहूदियों को यहाँ पर लाकर बसाया जा रहा है। यहूदा ही की नस्ल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी हुकूमत अल्लाह ने पूरी दुनिया पर कायम की थी। जबकि बनी इसराइल की डेफिनेशन के अंदर ये तमाम 12 कबीले शामिल हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि बनी इसराइल के ये 11 कबीले इस वक्त कहाँ हैं। यूसुफी, शमूनी, लावी और इसके अलावा बिन्यामीन जैसे कबीलों का क्या हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनकी अजीम तरीन सल्तनत आपसी खाना जंगी की वजह से 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। बनी इसराइल के 10 कबीले यहूदा कबीले की सरदारी से खुद को आज़ाद करके एक नई रियासत इसराइल बनाते हैं, जबकि यहूदा और बिन्यामीन कबीला अपनी जगह पर कायम रहे, जिसको नाम दिया गया किंगडम ऑफ जूदा। इसी दौरान अल्लाह ने इनकी नाफरमानियों और आपसी लड़ाइयों की वजह से इन पर न्यू असेरियन अम्पायर की सूरत अजाब नाजिल किया, जिसने मिस्र के रास्ते इन 10 कबीलों की रियासत इसराइल पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी, और ये 10 कबीले अपनी जान बचाकर दरिया फरात के मशरिक के अंदर जाकर कहीं पर आबाद हो गए और बाकी कौमों के कल्चर के अंदर जम हो गए। न्यू असेरियन अम्पायर ने बाकी 2 कबीलों यानी बिन्यामीन और यहूदा की रियासत किंगडम ऑफ जूदा यानी यहूदा की रियासत पर भी हमला किया, लेकिन वो इसको फतह न कर सके। किंगडम ऑफ जूडा के अंदर क्योंकि यहूदा कबीला हुक्मरान और ताकतवर था, लिहाजा इस रियासत जूडा और यहाँ पर रहने वाली कौम को यहूदी कहा जाने लगा। 1300 BC में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और हैकल सुलेमानी जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था इसको तबाह कर दिया। लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले आया, जिन्हें 70 साल के बाद ईरान के बादशाह जुल्करनैन ने आज़ाद करवाया, और ये लोग दोबारा से फ़लस्तीन के अंदर आकर आबाद हो गए। इन लोगों ने वापस आकर एक बार फिर से इस तबाहशुदा हैकल सुलेमानी को दोबारा से तामीर किया। इसके 600 साल के बाद रोमन अम्पायर के बादशाह टाइटस ने इस रियासत के शहर यरूशलेम पर हमला करके इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, और दूसरी मरतबा हैकल सुलेमानी भी तबाह हो गया, और ये यहूदी कौम दरबदर होकर यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के अंदर चली गई। लेकिन उन 10 कबीलों का 2000 साल से कोई अता पता नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद बालफोर डिक्लेरेशन की वजह से यहूदी रियासत इसराइल कायम की गई, और दुनिया भर से यहूदियों को यहाँ पर लाकर आबाद किया गया, और ये सिलसिला आज तक जारी है। यहूदी कौम ये मानती है कि तौरात के मुताबिक इनका मसीहा दुनिया में वापस आकर इनके 10 और कबीलों को इकट्ठा करके एक बार फिर से वो अजीम सल्तनत कायम करेगा, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और इसे वो ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं, जिसका वो नक्शा भी जारी कर चुके हैं।
बनी इसराइल के इन 12 कबीलों में से 10 कबीले आज भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर फैले हुए हैं और कई कौमें खुद को इन कबीलों से होने का दावा करती रहती हैं लेकिन इसे साबित नहीं कर पाती। लेकिन इन्हीं 10 में से एक कबीला हिजरत करता हुआ 2000 साल पहले मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर के अंदर आकर आबाद हो गया, जिन्हें बनी मनीषियाई कहा जाता है। ये लोग खुद को मनीषियाई की औलाद कहते हैं और ये नाम बनी इसराइल से मिलता जुलता है, जो कि इंडियन का कल्चर तो बिल्कुल नहीं है। ये बनी मनीषियाई कौम मजहबी तौर पर तौरात की मानने वाली है और बिल्कुल इसी तरह से लिबास, कल्चर और मजहबी रसूमात को अदा करती है जैसे आज के यहूदी करते हैं। और ये लोग आज से कई सौ या हजारों सालों से इसी जगह पर इसी तरह से अमन से रह रहे हैं। इनकी हिस्ट्री के अंदर ये लिखा हुआ है कि इनका असल घर दरअसल फ़लस्तीन था, जहाँ से इनको निकाल दिया गया और ये लोग इराक, अफगानिस्तान और चीन से होते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर आकर आबाद हो गए। यहाँ आकर भी ये लोग अपना कल्चर, अपना मज़हब बिल्कुल नहीं भूले। लेकिन फिर भारत पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद सब कुछ बदल गया। साल 1990 के अंदर बरतानवी हुकूमत ने वॉलिश मिशनरीज यानी क्रिश्चियन पादरियों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कबीलों के अंदर क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए भेजा। यहाँ पर कई मिशनरीज स्कूल कायम किए गए। वॉलिश मिशनरीज इनको तबलीग करके ग्रुप्स की सूरत में इनके मज़हब से हटाकर क्रिश्चियनिटी के अंदर इनको कन्वर्ट करने लगे। अब इसकी वजह से बहुत सारे बनी मनीषियाई के लोगों ने यहूदियत को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया और जो लोग बच गए उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने रस्म व रिवाज और कल्चर को काफ़ी हद तक छोड़ दिया। साल 1980 तक बनु मनीषियाई के लोगों को पता ही नहीं था कि इनके अलावा कोई और भी यहूदी कौम दुनिया के अंदर आबाद है। लेकिन बरतानवी मिशनरीज की तबलीग की बदौलत जो बनु मनीषियाई के लोग यहूदियत को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को कबूल कर बैठे थे, अपना जिक्र क्रिश्चियंस की बुक के अंदर भी देखकर ये लोग हैरान रह गए। इन्हें तब जाकर अंदाजा हुआ कि इनके अलावा भी दुनिया के अंदर कोई और यहूदी कौम आबाद है। ये सब जानने के बाद इन लोगों ने खुद इसराइल के अंदर मौजूद यहूदी कौम से राब्ता किया और एक बार फिर से इनके रस्म और रिवाज, तौरात और अपनी तारीख को समझा। और आज इसराइल भी बनु मनीषियाई के इन 4500 यहूदी लोगों को ऑन करता है, इनको अपना मानता है। लेकिन मणिपुर में हालिया आपसी कबीलों की रिसोर्सेज और इक़्तिदार की जंग की खातिर ये कम्युनिटी दरमियान में पिस रही है। इसके कई सौ लोग लापता हो चुके हैं। इतनी छोटी कम्युनिटी होने की वजह से भारतीय सरकार ने भी इन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग आज आखिर इसराइल के अंदर जाकर आबाद क्यों नहीं हो जाते। इसका जवाब है कि इस वक्त भी बनु मनीषियाई के ज़्यादातर लोग इसराइल के अंदर ही आबाद हैं और इनकी मिलिट्री, बिजनेस और मजहबी तौर पर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लेकिन आज इस टाइम के अंदर इस मकसद के लिए आपको पहले अपने यहूदी नस्ल, बाप दादा का सिलसिला साबित करना होगा और बनु मनीषियाई की अपनी लिखी हुई तारीख के मुताबिक ये लोग अपना सिलसिला नसब साबित कर चुके हैं और इसके साथ साथ अपना DNA टेस्ट करवा कर भी ये साबित कर चुके हैं कि ये उन्हीं के फर्जंद हैं, यानी कि सिलसिला बनी इसराइल के लोग। लेकिन आज हकीकत ये है कि इसराइली यहूदी रेसिज्म की वजह से बनु मनीषियाई के लोगों को अपने बराबर नहीं समझते। इनको हकारत की निगाह से देखते हैं जैसे ये कोई बहुत ही नीची जात के लोग हों। और इसकी वजह बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि हमने ऊपर हिस्ट्री के अंदर जाना कि यहूदी कबीला नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार के अंदर रहता हुआ या फिर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता हुआ बाकी कबीलों पर डोमिनेंट चला रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके इक़्तिदार को कोई और कबीला चैलेंज करे, इसलिए वो आज भी अपने मुल्क के अंदर किसी और कबीले को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज भी बनी मनीषियाई के ये लोग दो मुल्कों के दरमियान फंस कर इन दोनों को सवालिया नजरों से देख रहे हैं, जिन्हें दोनों ही ऑन करने को तैयार नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।